नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रमाशंकर यादव है और आज मैं आप सबसे नशा से जुड़ी कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। आज ही न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, एक 32 साल के युवक ने दारू ना मिलने से, अल्कोहल ना मिलने से सुसाइड कर लिया। वो 10 साल से नशा कर रहा था और अल्कोहल ना मिलने से सुसाइड कर लिया। तो कोई भी नशा है, नशे की आदत होती कैसे है? शुरुआत बर्थडे पार्टी है, दोस्त के साथ बैठना है, किसी का मिलना है, ट्राई करने में, मज़ा लेने में, अलग अलग तरीके से लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन ये शुरुआत कुछ लोगों में धीमे धीमे परिस्थितियों के आधार पे नशा करने की एक आदत का रूप लेती है। जैसे कि कंटाला आ रहा है, थकान है, मज़ा नहीं आ रही है, गुस्से में है, टेंशन में है, पारिवारिक लड़ाई झगड़े हैं, संबंधों में कुछ घर्षण है। बहुत सी वैसी परिस्थितियां होती हैं कि धीमे धीमे वो परिस्थिति के अनुसार, अकेलापन है, धीमे धीमे परिस्थिति के अनुसार लोग नशा बीच बीच में लेना चालू करते हैं। धीमे धीमे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं और धीमे धीमे उनके दिमाग को ये आदत डालते हैं कि मैं ये नशा लेता हूँ तो मेरा दिमाग शांत होता है, मुझे मज़ा आती है, मुझे शांति मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। ऐसी लालच के चक्कर में धीमे धीमे वो लोग नशे के आदी हो जाते हैं। धीमे धीमे उनका माइंड उन हर सिचुएशन से हैबिचुअल हो जाता है जिसमें उस पर जोर पड़ता है। अकेलापन, कंटाला, जीद, गुस्सा, टेंशन, बहुत से वैसे कारण होते हैं कि जिसके कारण वो परिस्थितियों से भागने की एक टेंडेंसी आ जाती है। और इन्हीं कुछ आदतों के कारण जब जब वो परिस्थितियां उनके विपरीत होती हैं, वो नशा बार बार लेने की आदत हो जाती है। बहुत बार हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं, सर मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूट नहीं रहा है, कोशिश करता हूँ लेकिन छूटता नहीं है। तो ऐसे लोगों में दिक्कत ये आ जाती है कि ये लोग नशा छोड़ने की कोशिशों में शारीरिक और शिकायतें, नींद ना आना, भूख ना लगना, बेचैनी होना, हाथ में कंपन होना, शारीरिक शिकायतों की वजह से नशा नहीं छोड़ पाते। ऐसे लोगों को दवाइयों के सपोर्ट से शारीरिक शिकायतें मिटाई जा सकती हैं, नशा छुड़ाने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन दवाइयों के बाद भी, ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ लोगों में नशा दोबारा चालू हो जाता है। 2 महीने, 6 महीने बंद रहता है, फिर चालू हो जाता है। लोग हमें शिकायत करते हैं, सर आपकी दवाई से अच्छा तो था, 2 महीना बंद भी रहा, लेकिन सर फिर कुछ टेंशन आया और मैंने फिर चालू कर दिया। सर फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि मैंने दोबारा चालू कर दिया। तो एक बार नशा छूटने के बाद दोबारा क्यों चालू हो जाता है? तो इस चीज़ को समझना हर नशा करने वाले युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोबारा क्यों चालू हुआ। तो हमने हमारी लाइफस्टाइल, हमारी आदतें ऐसी बना दी हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स में से निकलने के हम दूसरे रास्ते ढूंढ नहीं पा रहे। पारिवारिक लड़ाई झगड़े में क्या करना चाहिए, जॉब में टेंशन चल रही है तो क्या करना चाहिए, अकेलापन है, किसी से किसी बात को लेके घर्षण है, चोरी हुई है, धंधा नहीं चल रहा है, बच्चे से लड़ाई झगड़ा है, किसी ने कुछ बोल दिया, बहुत से वैसे फैक्टर्स हैं जिसको वो लोग हैंडल नहीं कर पाते। जैसे मैं बात करूंगा कंटाला, तो छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक हर इंसान को कंटाला आता है। हर इंसान कंटाला दूर करने का अलग अलग रास्ता ढूंढता है। तो हमें हमारा कंटाला दूर करने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढने चाहिए। हमें हमारा अकेलापन दूर करने के लिए अलग अलग एक्टिविटियां करनी चाहिए। 6 से 8 घंटे का एक रूटीन होना चाहिए, जैसे हमें मोटिवेशन मिले ज़िंदगी जीने के लिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। बहुत बार हम कुछ नहीं करते हैं, परिवार ताना मारते हैं और उस चीज़ का गुस्सा लेके दारू पी लेते हैं। तो हमें एक रूटीन सेट करना चाहिए कि मुझे ये जॉब या ये मुझे ये बिजनेस या मुझे ये एक्टिविटी करनी है। तो दिन के 6 से 8 घंटे एक्टिविटी में जाते हैं। उसके बाद बचा हुआ समय और फैमिली के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, अलग अलग ग्रुप में आपके पास कितना टाइम है, थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन, थोड़ा थोड़ा बातचीत करने की आदत रखनी चाहिए। जो फीलिंग्स हमें हो रही है उस फीलिंग्स के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। मुझे टेंशन है, मुझे थकान है तो दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। चाय, कॉफ़ी, शरबत, नाश्ता, अलग अलग चीज़ें खाने की आदत डाल सकते हैं जिसमें नशा ना हो। अलग अलग चीज़ें पीने की आदत डाल सकते हैं, जैसे छाछ है, शरबत है, चाय है, कॉफ़ी है, जिसमें नशा ना हो। तो हमें अल्टरनेट चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, हमें अलग ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बार ये ऑप्शन ट्राई नहीं कर पाते हैं और नशा से जुड़े हुए लोग गलतियां कर देते हैं। बहुत बार लोग ये गलती करते हैं कि यार
आज ले लेता हूँ कल से नहीं लूँगा, और एक बार चीखा फिर दोबारा चालू हो जाता है। यार मैंने 6 महीने से तो बंद ही किया हुआ है, चल आज दोस्त बोल रहा है पी लेता हूँ। हमें ना बोलना सीखना है, अल्टरनेट रास्ते ढूंढने हैं, ना बोलना सीखना है, बात को टालते सीखना है। पहला घूंट जहर बराबर होता है। यदि हमने एक बार नशा किया तो पुरानी मेहनत सब बेकार चली जाती है। तो हमें इन साइकोलॉजिकल बातों को गौर करना है। दूसरा, पहले हम नशा करते थे और नशा वाली हालत में 4 से 6 घंटा हमारा दिमाग रहता था। यदि हमने नशा छोड़ा है तो हमारे पास जो 3 से 4 घंटा समय बच रहा है उसको हम किस एक्टिविटी में डालूं कि मेरे दिमाग को शांति मिले। तो अलग अलग एक्टिविटी करना सीखना है। फैमिली, रिलेटिव, दोस्तों के साथ माइंड को चेंज मिले ऐसी एक्टिविटियां करनी है। लाइफ में कुछ क्रिएटिव चीज़ें करनी है। लाइफ में कुछ मन को पसंद आए ऐसी चीज़ें करनी है। ऐसे बेसिक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यदि हम फॉलो करते हैं कि गलतियां कहाँ पे हो रही हैं और उन गलतियों को सुधारने के लिए और क्या क्या ऑप्शन है। मेरे मन में 4 ऑप्शन आ रहे हैं, मैंने मेरे दोस्त की सलाह ली, दूसरे 2 ऑप्शन मिले, दूसरे 2 लोगों की सलाह मिली, दूसरे 2 ऑप्शन मिले, यानी मेरी प्रॉब्लम से जुड़े हुए मुझे 8 से 10 सॉल्यूशन मिले। तो ऐसे ऐसे धीमे धीमे अपनी आदतों से जुड़ी चीज़ों को इम्प्रूव करना है कि जैसे हम नशा दोबारा चालू ना कर सके। नशा छुड़ाने के लिए दवाइयाँ तो हैं, डॉक्टर दवाइयाँ तो दे देंगे, डॉक्टर जो और करंट कंडीशन है उसमें से बाहर भी ला देंगे। कुछ लोग डिप्रेशन के कारण मन निराश रहना, कुछ अच्छा ना लगना, किसी चीज़ में रस ना लगना, हर वो फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर दवाइयाँ दे देंगे। लेकिन साथ में जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं कि किन वजह से मैं दोबारा चालू कर रहा हूँ, उन वजह से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है, वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। साइकेट्रिक डॉक्टर को रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए। अपने रिलेटिव, अपने फैमिली मेम्बर से भी एक्टिवली रिलेशनशिप को, हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है, एक रूटीन मेंटेन करना है। ऐसी जो बेसिक बातें हैं, यदि हम बेसिक बातों को फॉलो करेंगे तो हम हमारे दिमाग को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। दिमाग पे कंट्रोल नहीं करना है, दिमाग को मैच्योरली परिस्थितियों को हैंडल करना सिखाना है। तो जैसे हम हमारी कुछ वीकनेस को समय के साथ इम्प्रूव करना सीख जाते हैं, हमारी परिस्थितियों को स्वीकारना सीख जाते हैं, हमारी परिस्थितियों को धीरज के साथ मैनेज करना सीख जाते हैं, तो हमारे स्वभाव में रही हुई, हमारी पर्सनालिटी में रही हुई गलतियाँ धीमे धीमे घटती हैं और हम हमारी गलत आदतों से, चाहे वो दारू हो, गांजा हो, अफीम हो, भांग हो, या तो फिर गुटखा हो, मसाला हो, बीड़ी हो, सिगारेट हो, हर एक नशा छोड़ा जा सकता है। खाली ध्यान ये रखना है, कुछ दवाइयों का सपोर्ट और कुछ पर्सनैलिटी से जुड़ी चीज़ों को इम्प्रूव करना है। यदि आप में समझदारी है, यदि आप में इच्छा है, यदि आप में मोटिवेशन है तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो आप ऐसे पर्सन की सलाह ले सकते हैं, साइकेट्रिस्ट की सलाह ले सकते हैं जो आप में ये सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाएगा। तो नशा परिवार को बर्बाद करता है। यदि आपके रिश्ते में किसी को नशे से जुड़ी शिकायत है, नशे के कारण वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, नशे से जुड़ा हुआ रोना, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, सुसाइडल थॉट, परिस्थिति से भागना, ऐसी कोई भी शिकायत लग रही है तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास लाके उसे दिखाना चाहिए और उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।